बंगाल की खाड़ी से उठे महाचक्रवात ने पश्चिम बंगाल के तटों पर भारी तबाही मचाई। 20 मई को आए इस चक्रवात का असर ओडिशा के तटों पर भी दिखाई दिया। आपको बता दें, विशेषज्ञ पहले ही इस मौसम में चक्रवातों को लेकर चिंता जता रहे थे, जो कोरोना संकट के समय में राहत और बचाव कार्यों में ज्यादा मुश्किलें पैदा कर सकता है। क्या है ये चक्रवात, आइए देखते हैं। 1999 के बाद एक बार फिर भारत के तटों से सुपर साइक्लोन टकराया। चक्रवातों को दर्ज किए जाने की शुरुआत के बाद बंगाल की खाड़ी से उठे इस दूसरे भीषण समुद्री तूफान ने बांग्लादेश सहित पश्चिम बंगाल के तटों पर भारी तबाही मचाई। सीधे चक्रवात की रेंज में आने वाले पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में हजारों घर, बिजली के खंभे और संचार संसाधन तबाह हो गए हैं। ओडिशा के तटों पर भी तेज हवाएं और बारिश दर्ज की गई। 4 दिन पहले बंगाल की खाड़ी में बने इस साइक्लोन की भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सटीक चेतावनी दे दी थी, जिसके चलते आपदा प्रबंधन इकाइयों ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में लगभग 6.5 लाख लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया था। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज किया इसको मॉनिटरिंग करने के लिए, और सभी डेवलप्ड न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स को यूटिलाइज करके अपना नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज को यूटिलाइज करके इसका ऐसे सक्सेसफुल फोरकास्ट दिया। सिर्फ इसका ट्रैक ही नहीं, इसका इंटेंसिटी, इसका लैंडफॉल पॉइंट, लैंडफॉल टाइम, एसोसिएटेड वेदर यानी स्टॉर्म सर्ज, हेवी रेनफॉल और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में होने वाले विंड्स। बंगाल की खाड़ी में उठा 1999 के बाद ये पहला सुपर साइक्लोन है। इससे पहले 1999 में आए सुपर साइक्लोन ने ओडिशा के तटों पर भारी तबाही मचाई थी। असल में गर्म क्षेत्रों के समुद्र में ज्यादा गर्मी होने पर गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है और बहुत कम वायुमंडलीय दाब क्षेत्र बन जाता है। ऊपर जाकर हवा वायुमंडल की नमी के चलते बादलों का निर्माण करती है। ठंडी हवा फिर नीचे आती है और गर्म होकर ऊपर जाती है। इस तरह एक तेज रफ्तार चक्र बन जाता है, जिसे चक्रवात कहा जाता है। जब ये स्थिति बड़े स्तर पर और ज्यादा तेजी पकड़ लेती है तो उसे महाचक्रवात या सुपर साइक्लोन कहा जाता है। अम्फान चक्रवात का ऊपरी हिस्सा गोलाकार आकार का है और यह एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एनडीआरएफ टीम्स का जो रेस्पॉन्स का काम है वो तो साइक्लोन से पहले ही शुरू हो गया था, और जो प्रिवेंटिव डिप्लॉयमेंट या एंटिसिपेटरी डिप्लॉयमेंट है वो काम 4 दिन पहले से ही शुरू हो गया था। अभी एनडीआरएफ का जो कमिटमेंट है वो किसी भी एंगल से ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि जो ज़्यादा काम है अब शुरू हुआ है, क्योंकि जो जहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुआ है या डैमेज हुआ है उसमें रेस्टोरेशन का काम बहुत बड़ा काम होता है और इसमें समय लगता है। तो इसलिए हम लोग राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। कोरोना संकट के दौरान आई इस प्राकृतिक आपदा ने आपदा प्रबंधन की मुश्किल को और बढ़ा दिया है। लोगों को संक्रमण से बचाए रखते हुए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, क्योंकि तूफान शेल्टर हाउस में भी पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए क्षमता से कम लोग ही रखे जा सकते हैं।